कांग्रेस पार्टी ने शहर में निकाली वोट न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली गई और जिला कलेक्टर कार्यालय का जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में गली और जगह जगह पर शराब बेची जा रही है, जिससे हमारे प्रदेश के युवा नशे की लत में धंसते जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में युवा बेरोजगार होता जा रहा है। तो उनकी आवाज क्यों ना उठाई जाए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट पर प्रदेश में लगातार शराब बिक्री के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार गली गली और जगह जगह पर शराब बिकवा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बहनों को 3,000 देने की बात कही थी, लेकिन आज भी बहनों को 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 27 रुपए करने की बात की गई, लेकिन आज भी किसान ट्रैक्टर की लगातार सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वोट यात्रा में शहर के सभी कांग्रेसी वरिष्ठ नेताजन मौजूद रहे। जबलपुर से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा शराब बिक्री का खपत का केंद्र बन गया है, तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है, तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियां, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें। ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ हड़तालिका तीज में कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है, तो क्या मुझे ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? 20 साल की 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊँ? ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए? जो शराब है उस पर 100 रुपये की प्रिंट है, वो भी 110 रुपये में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए? मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज़ उठाऊं? मेरे किसानों को इनने धोखा दिया, महिलाओं को लेकर कहा गया आपके द्वारा कि महिलाएं शराब पीती है। मेरी बात पूरी कर दूं, फिर सवाल लो आपके, कृपा होगी आप लोगों की भी। मैं नहीं कहूँ ये बात कि बहनों को 3,000 रुपये की बात करी थी, लाडली बहना को 1,200 दे रहे हैं, 1,800 की चोरी कर रहे हैं, ये बात नहीं उठाना चाहिए मुझे नहीं उठाना चाहिए। 3100 धान का के वोट लिया इनने और ये दे रहे हैं 2,200, नहीं उठाऊँ ये बात? आप पत्रकार बंधुओं बताओ, नहीं उठाऊँ क्या ये बात नहीं उठाऊँ मैं कि इन्होंने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं उठाना चाहिए मुझे ये बात? आप कहो नहीं उठाता हूँ, आप कहो कि शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। जबलपुर की गलियों में अवैध नशा जो कोकीन और ड्रग्स का बिक रहा है कि नहीं, बताओ आप, आपसे पूछना चाहता हूँ। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद में आवाज नहीं उठाऊं? ये बात मैं गलती कर रहा हूं? आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने, एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी? हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां हैं 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आवाज मत उठाओ। 100 बार उठाएंगे। अब सवाल तो दे दे भैया।